बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम उर्दू जमात नाहव का तीसरा हिस्सा जो है हिस्सा गज़ल, इसको शुरू करेंगे। और हिस्सा गज़ल शुरू करने से पहले जो है ये जानना बहुत ज़रूरी है कि गज़ल जो है किसको कहते हैं और गज़ल के मायने क्या हैं। तो लुग़त में जो है गज़ल के मायने औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना। तो क्या मायने हैं लुग़त के? औरतों से वो गज़ल के औरतों से बातें करना या फिर औरतों की बातें करना। लेकिन इस्तिलाह में गज़ल जो है शायरी की वो किस्म है जिसमें हुस्न व इश्क के जो मौज़ूआत और तजर्बात पेश किए जाते हैं। गज़ल के जो लहजे में मौसीकी और तरन्नुम के अनासर जो हैं पाए जाते हैं। गज़ल में मख़सूस अलामतें होती हैं जो गज़ल को दूसरी असनाफ़ से मुमताज़ करती हैं। गज़ल में हुस्न व इश्क के अलावा इसके साथ साथ जो है तसव्वुफ़, इख़लाक़ और हयात व कायनात के मज़ामीन भी मिलते हैं। गज़ल का जो पहला शेर होता है इसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं और बाकी तमाम अशार जो हैं उनका सिर्फ जो दूसरे मिसरे में जो है काफ़िया मौजूद होता है। और गज़ल का जो आखिरी शेर होता है वो मक़ता कहलाता है। लेकिन शर्त यह है कि उसमें शायर ने अपना तख़ल्लुस इस्तेमाल किया हो। अगर शायर ने उसमें अपना तख़ल्लुस इस्तेमाल किया है आखिरी शेर में तो फिर वो मक़ता कहलाएगा। अगर उसमें शायर ने अपना तख़ल्लुस इस्तेमाल नहीं किया तो फिर वो सिर्फ़ आखिरी शेर कहलाएगा, मक़ता नहीं कहलाएगा। तो गज़ल की एक अनफरादी ख़ुसूसियत ये है कि इसका हर शेर मौज़ू के एतबार से जो है मुकम्मल होता है। यानी वो जिस मौज़ू पर वो लिखा गया है उसका उन्वान या मौज़ू वो एक इकाई होता है। हर एक शेर इसका एक इकाई होता है कि वो मौज़ू के एतबार से मुकम्मल होता है। तो दूसरे इस हवाले से जो दूसरे तमाम अशार का जो है मोहताज नहीं होता कि जिस तरह हिस्सा नज़म होता है कि नज़म जो है वो पूरी की पूरी नज़म जो उसके जितने भी अशार होते हैं वो एक ही मज़मून एक ही उन्वान को जो है उसको बयान कर रहे होते हैं, उसी की वज़ाहत कर रहे होते हैं, उसी के मुताल्लिक़ वो पूरे तमाम अशार होते हैं। लेकिन गज़ल में ऐसा नहीं होता। इसका हर एक शेर जो है वो एक इकाई होता है और मौज़ू के एतबार से वो मुकम्मल होता है। तो हर एक शेर का मौज़ू अलग भी हो सकता है, उसका मफ़हूम अलग होगा, इसकी तशरीह अलग होगी। और बाकी रह गया मतला और मक़ता यानी पहले और आखिरी शेर का। तो इसमें सिर्फ हमने यही कहा कि हम मतला में पहले जो दोनों मिसरे हम काफ़िया हम रदीफ़ होते हैं और गज़ल का आखिरी जो शेर है वो मक़ता कहलाएगा जिसमें शायर ने अपना तख़ल्लुस इस्तेमाल किया। बाकी इसके मानी मफ़हूम, इसकी पहचान वो सारा जो है वो एक अलग से लेक्चर होगा जिसमें मैं आपको मतला और मक़ता के बारे में बताऊँगी कि मतला और मक़ता के मायने क्या हैं और इसकी पहचान क्या है, कैसे पता चलेगा कि ये वाला शेर मतला है और ये वाला मक़ता है। वो एक अलग से लेक्चर जो है मैं आपको बता दूँगी। अब हम जो है हिस्सा गज़ल में पहली गज़ल की जो है तशरीह का आगाज़ करते हैं जिसके शायर हैं मीर तकी मीर। तो मीर तकी मीर जो हैं इनका असल नाम जो है मीर मोहम्मद तकी और इनका तख़ल्लुस जो है वो मीर था। और आप जो है 1723 में आगरा में पैदा हुए और आपने इब्तदाई तालीम जो है सैयद अमान उल्लाह से हासिल की जो मीर के जो वालिद के मुरीद और मुँह बोले भाई थे। बचपन ही में जो है वालिद और अमान उल्लाह के वफ़ात के बाद मीर को जो है तलाश माश के लिए जो है आगरा छोड़कर दिल्ली आना पड़ा और यहाँ पर वो एक नवाब के यहाँ मुलाजिम हुए और वो नवाब जो है वो नादिर शाह के हमले में मारा गया। तो फिर आपको लौट कर दोबारा आगरे में आना पड़ा और लेकिन फिर भी आगरे में आप नहीं रहे, लेकिन फिर आपने दोबारा जो है आप दिल्ली चले गए और दिल्ली में भी हालात जब ज़्यादा ख़राब हो गए, अमन मान जो है वहाँ का बर्बाद हो गया। तो फिर इसी वजह से आपको वहाँ से भी मजबूर होकर जो है लखनऊ का रुख करना पड़ा और वहाँ पर आप जो है नवाब आसिफ़ुद्दौला के दरबार से वाबस्ता हो गए और बाकी की तमाम आपने इसी शहर में जो है बसर की और वहीं पर अपना जो है आपने वक़्त गुजारा काफ़ी ज़िंदगी का। तो मीर को जो है खुदाए सुकन जो है वो भी कहा जाता है और उन्होंने मुख्तलिफ़ असनाफ़ में जो है मुख्तलिफ़ असनाफ़ शेर में तबाह आज़माई की। लेकिन जो आपकी वजह शोहरत, आपकी वजह पहचान बनी जो चीज़ वो आपकी गज़ल गोई है कि गज़ल गोई में जो है आपको पहचान मिली है और इसीलिए जो है आपको जो है गज़ल का
बादशाह भी कहते हैं। तो अगर आपको बादशाह कहा तो वो गलत नहीं है, आपको गज़ल का बादशाह कहा जाता है। तो आपकी जो गज़लें जो हैं वो दिल पर असर इसलिए कि इनमें क्या है, खलूस, दर्दो गम, तरन्नुम और सादगी जो है पाई जाती है ये गज़ल। और इनकी शायराना अज़मत का इतराफ़ जो है बाबाए उर्दू डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक ने उनको सरताजे शोराए उर्दू जो है करार दिया। मतलब ये उनकी अज़मत का इतराफ़ करते हुए उन्होंने आपको सरताजे शोराए उर्दू करार दिया है। तो मीर की जो अहम तसनीफ़ हैं इनमें एक खुदनोश, ज़िक्र मीर, एक तज़किरा, नकातुल शोरा, एक फ़ारसी और 6 उर्दू के दीवान जो है वो शामिल हैं इनकी अहम तसानीफ़ में। अब हम जो है इस शामिल निसाब इनकी पहली गज़ल की जो है तशरीह का आगाज़ करेंगे, जिसका पहला शेर है, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। तो यहाँ पर जो है मीर तकी मीर जो हैं वो इस शेर में जो है वो ज़िंदगी के नापायदारी के बारे में जो है इस शेर में जो है वो बयान कर रहे हैं। तो यहाँ पे हबाब का पहले जाने कि हबाब किसे कहते हैं। हबाब जो है एक बुलबुला होता है, नापायदार चीज़ जो पानी के ऊपर थोड़ी देर के लिए जो है नमूदार होता है, उस बुलबुले को जो है हबाब कहते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत, चमकदार और रोशन मालूम होता है, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। तो यहाँ पर मीर तकी मीर जो हैं वो ज़िंदगी की नापायदारी को बयान कर रहे हैं कि इंसान की हकीकत एक बुलबुले जैसी है, जो ज़ाहिरी शान व शौकत के सिवाय जो है या दिखावे के अलावा कुछ नहीं है, कि वो सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर हमें जो है खूबसूरत लगता है, दिखावा है कि हम उसको देखते हैं खूबसूरत है, लेकिन उसकी जो ज़िंदगी है वो सिर्फ चंद लम्हों के देखे वो पानी पर ज़ाहिर हुआ, बना और फ़ौरन से जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ज़िंदगी भी ऐसी है कि इंसान की जो ज़िंदगी है वो भी बुलबुले की तरह नापायदार है। ये सरासर क्या है, एक धोखा है, ये बज़ाहिर मौजूद है मगर हकीकत में कुछ नहीं है। कि हमें लगता है कि बुलबुला, पानी के बुलबुले को हम देखते हैं तो वो बहुत खूबसूरत मालूम होता है, लेकिन क्या वो जल्द ही वो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। जिस तरह सहरा में जो है, सहरा को हम अगर दूर से देखते हैं तो वहाँ पे जो रेत होती है वो हमें क्या होता है, ऐसे लगता है जैसे पानी का तालाब हो या कोई कुआं हो, लेकिन जब हम उसके करीब जाते हैं तो वो क्या होता है, वो रेत होती है, वो जो सूरज की रोशनी सिर्फ चमक रही होती है, वो हमारी आंखों का क्या होता है, सिर्फ धोखा होता है। तो ये पानी का बुलबुले की मिसाल देखो जो है मीर तकी मीर ने मतलब इस शेर में ज़िंदगी की नापायदारी की जो है बात की है कि ज़िंदगी की भी इसी तरह से ये है कि इंसान को क्या है, वो इस दुनिया में आया है और फिर इस दुनिया में आकर वो क्या है, दुनिया की नक़ूदो नुमाइश, दुनिया में आकर जो है इसकी रौनकों में और ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए जो है वो तरह तरह की आजमाइशों में और लज़्ज़तों में जो है उलझ जाता है और वो अपनी ज़िंदगी का असल जो है भूल जाता है कि ज़िंदगी, और वो इतना इस दुनिया के कामों में उलझ जाता है और इस दुनिया के धोखे और फ़रेब में कि जैसे हमेशा के लिए वो यही रहने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अभी वो इस दुनिया में ही उलझा होता है कि मौत आन पहुंचती है और सब कुछ ख़त्म हो जाता है। मतलब जब वो इस दुनिया में आता है तो उसे ऐसा ही लगता है कि जैसे ये तमाम रौनकें, ये तमाम आसाइशें ये हमेशा के लिए और उसे जैसे हमेशा यहीं पर रहना है। उसे अपनी वो भूल जाता है कि उसका दुनिया में आने का असल मकसद क्या है, उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, वो सब कुछ भूल जाता है और वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ इस दुनिया में रहते हुए इसके लवाज़मात से सिर्फ फ़ायदा उठाता है, जो कि असल में क्या है, वो एक सिर्फ़ और सिर्फ क्या होता है, धोखा होता है, फ़रेब होता है और जल्द ही वो फ़रेब जो है मौत की सूरत में जो है वो ख़त्म हो जाता है। मौत आकर जब गया तो होती है तो सब का सब जो है पता चलता है कि ये सब एक धोखा था, मतलब इसकी कोई हकीकत ना थी। उसके बाद जो दूसरा शेर है उसमें नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। तो यहाँ पर जो है मीर तकी मीर अपने महबूब के होंठों की तारीफ़ बयान कर रहे हैं, उसकी नज़ाकत को बयान कर रहे हैं कि इसके होंठों की नज़ाकत के क्या ही कहने हैं कि बस यूँ समझो जैसे गुलाब की पत्ती है। तो उर्दू शायरी में जो है जो शोरा हैं उन्होंने महबूब की तारीफ़ जो है वो करते हैं, तो यहाँ पर भी उन्होंने महबूब के होंठों को गुलाब की पत्तियों की तरह नाजुक कहा है। मतलब उन्होंने महबूब के होंठों को गुलाब की पत्ती से तशबीह दी है कि इनकी नज़ाकत और खूबसूरती
زندگی کے بارے میں ہم کیا ہی کہیں کہ جیسے کوئی پھول کی پتی ہو، گلاب کے پھول کی. تو اردو شعراء نے جو ہے اپنے عاشقوں کے اردو شعراء میں جو عاشق ہیں، عاشقوں کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے بعض اوقات جو ہے محبوب کی جو ظاہری خدوکار بھی خوبصورت طریقے سے وہ بیان کرتے ہیں. اس زمانے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے ہونٹوں، اس کی آنکھیں، اس کے بال، قد کاٹ کی جو خصوصیات ہوتی ہیں اس کو تعریف بیان کرتے ہیں، ان کو اپنی اشعار میں بیان کرتے ہیں. کیونکہ عاشق کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اس کا محبوب جو ہے وہ دنیا کا سب سے خوبصورت ترین انسان ہوتا ہے. تو وہ اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے اس کے حسن کو جو ہے اپنے اشعار میں بیان کرتا ہے. تو یہاں پر بھی جو ہے اس نے مختلف تشبیہات اور استعارے استعمال کر کے جو اپنے محبوب کے حسن کو بیان کرتا ہے. تو یہاں پر بھی جو ہے ایک عاشق میر تقی میر جو انہوں نے اپنے محبوب کے ہونٹوں کو جو ہے گلاب کی پنکھڑیوں سے تشبیہ دے کر جو ہے بیان کیا کہ میرے محبوب کے ہونٹ جو ہیں وہ اس قدر نازک ہیں اور اس قدر مطلب ان کی نازک اور گلابی ہونٹ ہیں جیسے گلاب کی پتیاں ہوں، جیسے گلاب کی پتیاں اس طرح سے میرے محبوب کے جو ہیں ہونٹ ہیں. تو تشریح طرف شعر میں جو ہے میر تقی میر نے محبوب کے لبوں کو جو ہے پھول کی پتیوں سے تشبیہ دے کر بیان کیا ہے کہ اور اس تشبیہ سے جو ہے نہ صرف اس نے محبوب کے ہونٹوں کی نزاکت کو ظاہر ہو رہی ہے بلکہ اس کے گلابی پن کو بھی جو ہے اس نے نمایاں کیا ہے کہ اس کے ہونٹ جو ہیں بالکل نازک اور گلابی رنگ کے ہیں. تو یہاں پر اس نے جو ہے گلاب کی پتی سے اس کو مشابہت دے کے کہ میرے محبوب کے ہونٹ اتنے نازک اور گلابی ہیں جیسے کہ گلاب کی پتیاں ہوں. اپنے محبوب کے ہونٹوں کی تعریف بیان کی ہے. اس کے بعد جو تیسرا شعر ہے، چشمے دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے. تو یہاں پر دیکھیں کہ پہلا زندگی کی ناپائیداری پہ تھا، دوسرا محبوب کے حسن کے بارے میں اس کے لبوں کی تعریف بیان کی ہے دوسرے میں. اب تیسرا جو ہے پھر سے وہی چیز آ گئی کہ زندگی کی ناپائیداری، مطلب اس کے ہر ایک شعر کا مفہوم الگ ہے، موضوع کے اعتبار سے مکمل ہے. تو تیسرا جو شعر ہے اس میں کیا ہے کہ میر تقی میر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دل کی آنکھ سے آخرت کی فکر کر کہ یہ دنیا جو ہے یہ سوائے ایک خواب کے کچھ نہیں ہے. کہ مطلب تو اپنے دل کی آنکھ کھول اور آخرت کو دیکھ کہ آخرت کہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. یہ دنیا ایسے ہی ہے جیسے ایک خواب ہے، ایک خوبصورت خواب ہے جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ خواب کیا ہے، ہماری آنکھ کھلتے ہی فوراً سے وہ خواب ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے اور ہمیں پھر معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو ایک خواب تھا، یہ کوئی حقیقت نہیں تھی، ایک خوبصورت خواب تھا جو ہم دیکھ رہے تھے. لیکن آنکھ کھلتے ہی، نیند کے ٹوٹتے ہی وہ خواب جو ہے ختم ہو جائے. تو زندگی بھی بالکل اسی طرح سے ہے کہ دنیا میں جو ہے ہم کیا ہے، دنیا کی یہ زندگی ہے یہ بھی خواب ہی کی طرح بالکل عارضی اور ہنگامی ہے، مطلب یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بالکل ناپائیدار ہے. تو آخرت میں انسان کے کام آنے والے صرف اور صرف کیا چیز ہے، اس کے اعمال ہوتے ہیں. تو اس لیے کیا ہے، آدمی کو، انسان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرنی چاہیے. تو اسی لیے یہاں پہ یہ تقریر کرتے ہیں کہ دل کی آنکھ کھول، مطلب بیدار ہو، مطلب اس طرح خواب غفلت میں نہ رہے اور اپنی آخرت کے لیے تیاری کر کہ آخرت میں کیا کرنا آئے گا، صرف اعمال آئیں گے. تو اس کے لیے کیا ہے، نیک اعمال کریں تاکہ آخرت میں جو ہے ہماری سمجھ سکے. کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ بظاہر صرف ہمارے لیے ایک دھوکہ ہے اور ایک خواب ہے. تو جیسے ہی خواب ٹوٹے گا تو پھر ہمیں پتہ چلا، اس کی حقیقت معلوم ہوگی کہ یہ تو صرف ایک حسین خواب تھا جو نیند کے ٹوٹتے ہی جو ہے ختم ہو گیا. تو اس لیے انسان کو جو یہ چیز وہ باب کرا رہے ہیں کہ اپنے دل کی آنکھ کو کھول اور غور کر، آخرت کی تیاری کر، نیک اعمال کر. کیونکہ یہ دنیا، اس کی نمود و نمائش، اس کے عیش و عشرت، اس کے لوازمات، یہ سب ایک خواب ہے، مطلب ایک خواب کی سی ان کی حیثیت ہے. یہ بالکل عارضی ہے، ناپائیدار ہے، ہمیشہ رہنے والی یہ چیز نہیں ہے. تو اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے جو ہے فکر مند ہو جاؤ، آخرت کی تیاری کرو. کیونکہ یہ زندگی جو ہے یہ صرف خواب سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اور خواب کیا ہے، جب تک ہم سوئے ہوئے ہیں، جب تک وہ خواب چل رہا ہے تو وہ بہت زیادہ ہمیں لگے گا بہت زیادہ خوبصورت ہے، بہت زیادہ ہم اس سے لطف اندوز ہوں گے، مزہ لیں گے. لیکن جب آنکھ کھلے گی تو پھر ہمیں اس کی حقیقت کا پتہ چلے گا کہ جس سے ہم اتنا کچھ سمجھ رہے تھے وہ تو صرف اور صرف کیا تھا، اس کی حقیقت کچھ نہ تھی، وہ صرف ایک خواب کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا. تو آج کے لیے ہمارا صرف اتنا ہی، 3 اشعار ہی آج کے اس لیکچر میں ہم کریں گے. نیکسٹ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں اس کی تشریح مکمل کریں گے.
اللہ حافظ.